अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अंबर की दुनिया कैसी हैं जी? आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी ठीक हूँ। और शुरू करते हैं वीडियो अल्लाह के पाक नाम से, तलावत, तर्जमा और हदीस। आज की हदीस बड़ी ज़बरदस्त है, ज़रा गौर से सुनिएगा उसको भी, ठीक है? तो वीडियो का अनुमान क्या है? आज बड़ों के लिए कुछ छोटे छोटे काम ले आई हूँ। अब बड़े छोटे काम ही करेंगे क्योंकि कल दलेर बच्चों के लिए थे, आज छोटे बड़ा होके बंदा बूढ़ा हो जाता ना तो बच्चा बन जाता दोबारा से। तो बच्चों वाले काम लेके आई हूँ। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम व अख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल वला तुक़ातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हरम हत्ता युक़ातिलूकुम फ़ीह। हाँ जी, तर्जमा है इस तरह से हमारी तिलावत का। इनसे लड़ो जहां भी तुम्हारा उनसे मुकाबला पेश आए और इन्हें निकालो यहाँ से, इन्होंने तुमको निकाला है। इसलिए कि कत्ल अगरचा बुरा है मगर फितना इससे भी ज्यादा बुरा है। मस्जिद हरम के करीब जब तक वो तुमसे ना लड़े तुम भी ना लड़ो। समझ आइए, मस्जिद हरम के पास जाके किसी तरह का झगड़ा फसाद नहीं करना चाहिए। अगर वो करते हैं तो फिर आप भी कर सकते हो, फिर अल्लाह की तरफ से इजाज़त है। तो आज की हदीस शरीफ क्या है जी? बड़ी प्यारी है, सुनना ज़रा। जब नमाज के लिए खड़े होते हो सर से आसमान तक रहमत इलाही घटा बन के छा जाती है। फरिश्ते तेरे चेहरे की तरफ जमा हो जाते हैं। एक फरिश्ता पुकारता है, ए नमाजी, अगर तू देख ले कि तेरे सामने कौन है और तू किस से बात कर रहा है तो अल्लाह की कसम तू क़यामत तक सलाम ना फेरे। हाय हाय हाय। नमाज जब पढ़ते हम तो अल्लाह से बातें कर रहे होते हैं, तो फरिश्ते हमारे मुंह की तरफ देख रहे होते हैं कि ये कितना ऐसे बेतकल्फ होकर कबड़ी जा रहा है, इसको पता नहीं। तो वो फरिश्ते पुकारते, अगर तू, हाय अल्लाह जी बहुत है भाई। ये है, इसके लिए दुआ है कि अल्लाह हमें पक्का और सच्चा नमाजी बना दे। आमीन, जज़ाकल्लाह खैरा। तो वक्फा ले लें प्यारी दोस्तों। तो आज की वीडियो का अनुमान क्या ले आई मैं? आज की वीडियो का अनुमान फिर वही, अपनी बहनों की फिक्र, अपने दोस्तों की फिक्र। फिक्र क्या है? फिक्र है कि उनको कहीं कुछ हो ना। मेरी प्यारी बहनों, क्या मसला है? हम जब 50-60 में आ जाते हैं, 40-50 में ही आ जाते हैं, तो हम अपने आप को एक तो ओल्ड समझने लग जाते हैं, दूसरा थकी थकी, और तीसरा ये कि हम बेजार ऐसे ऐसे हाथ करने के लिए हो जाते हैं तैयार। बच्चों के आगे वो भी हमारे ही पैदा किए हुए, हम ही ने उनको परवान चढ़ाया और हम ही ने सारा दे लेके उनके ऊपर लगा के उनको मंजिल पे बिठा के, और हमने ऐसे आगे हाथ का फैलाना शुरू कर दिया। ये अब तो हम कर चुके हैं, अब इसका हल क्या है? इसका हल यही है मेरी प्यारी बहनों, जो तो अभी इस में से गुजर रही हैं वो तो अभी भी संभल लें, वो अपने लिए कुछ जमा करना शुरू कर दें। और जो गुजर चुकी हैं उन्होंने क्या करना है? उन्होंने अपने आप को बीमार नहीं करना है, अपने आप को बिजी कर लेना है। बिजी किस तरह से करना है? मैं चाह रही हूँ काम, मुझे पता काम करना नहीं अच्छा लगता, किसी को भी काम करना नहीं अच्छा लगता, क्योंकि हम इतने लेजी हो गए हैं, हम इतने सुस्त लोग हैं कि हमने टाइम अपना वेस्ट करना ही करना होता है। हम टाइम अपना इतना ज़ाया करते हैं कि यही टाइम अब हमारा कहीं दूसरे मुल्क में जाके गुजरे ना तो एक एक लम्हे की वहाँ पे कीमत पड़े। तो यहाँ पे टाइम हमारा सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। तो ये सारा कुछ करने से हमने बचना किस तरह से? मैं चाह रही हूँ कि हम कुछ ना कुछ काम करें। किस तरह काम करें यार? हम मोहल्ले की अपनी कोई 4 औरतें इकट्ठी करें, बैठ के उनके साथ चाय पे उनको बुला के उनके साथ कोई मीटिंग करें कि हमने क्या करना है। हमने एक तो अपना टाइम पास करना है अच्छा वाला, दूसरा हमने अपनी मताजगी ख़त्म करनी है हाथ फैलाने वाली, तीसरा हमने अपने आप को फ्रेश रखना है, सेहतमंद रखना है। नई नई हमें मालूमात मिलेगी जब हम इकट्ठी होकर बैठेंगी। हर बंदे की अपनी जहन की अकल होती है कि वो उस तरह से अपनी अकल को इस्तेमाल करता है, तो इस तरह से हमारी इंफॉर्मेशन में भी इजाफा होता है। तो प्यारी दोस्तों, मैं तो चाह रही थी कि हम काम करें,
काम जरूर करें। काम किस तरह का करें, फिर मैं 2-3 काम आपको बता देती हूँ जो मेरे ज़हन में आए थे। सबसे पहले तो मेरे ज़हन में ये काम आया था कि हम घर पे ही एक हम छोटी छोटी बोतलें सी ना बनाएं, हम एक फैक्ट्री टैब बनाएं। जैसे हमारे पास कोई कमरा है उसमें हम एक फैक्ट्री टैब बनाएं, मोहल्ले की 4 लड़कियों को, हम औरतों को इकट्ठा करके उनकी ड्यूटियां लगाएं। हम हर्बल ओरिजिनल चीजें जो है ना हम लेके आते हैं ना, शैम्पू फलां हर्बल का फलां, हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं होती। जैसे वो कहते हैं ये खीरे का है या कद्दू का है, ऊपर तस्वीर लगा देते हैं। हम चाह रहे तस्वीर लगाने के बजाय उन पे स्टैंप जरूर लगाएं, स्टैंप अपनी बनवाएं और उसको लगाएं, 1 नंबर चीज बना के बेचें। 1 नंबर चीज जब आप घर में बनाएंगी, आप थोड़ी ज्यादा मकदार में बनाएंगी, आप मोहल्ले की 4 औरतों को और भी बिजी करेंगे अपने साथ। अकेली नहीं, अकेले काम नहीं होता, अकेले काम करने का मजा ही नहीं आता, दिल ही नहीं लगता। तो प्यारी दोस्तों, जो मेरे तरह की फारग औरतें हैं उनको इकट्ठा करके आप तो इस तरह से मशवरा करें उनके साथ बैठ के कि हम ये करना चाह रहे हैं। उसको फैक्ट्री में जब आप बनाना शुरू कर देंगे ना, ऑयल बनाया, साबुन बनाया, शैम्पू बनाया, क्रीम बनाई, आप 101 चीज आपके ज़हन में आती जाएगी। वो ये सारी चीजें बना के आपने अपना फेसबुक पे या अपने व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के आपने वो चीजें उधर पब्लिसिटी के लिए लगा देनी है। इंशाल्लाह 1 से 2, 2 से 4 कतरे कतरे से बन जाएगा दरिया। तो ये आपका हो जाएगा एक नाम। एक काम तो ये था। दूसरा काम, खाने का बहुत आज का रुझान हो रहा है। हर बंदा यही कहते हैं कि घर का खाना मिल जाए, घर का खाना। अब घर में तो हर वक्त बैठ नहीं सकते, ज़ाहिर उन्होंने काम पे भी जाना है। तो काम पे जहाँ पे जाना है वहां पे अगर उनको खाना अवेलेबल हो तो मेरा तो ख्याल है उनकी तो ईद हो जाएगी, चांदी हो जाएगी। आपने मखसूस डिशों का एक मेन्यू बनाना है। मेन्यू बना के एक बंदा आपने रखना है जो कि वहां पे जो आपको ऑर्डर आ रहे हैं उन ऑर्डर पे आप भिजवा सकें, ठीक है। और वो पैसे आपने बीच में ऐड करने हैं अपने खाने में, जो अगले बंदे की डिमांड है कि वो आज क्या खाना पसंद कर रहा है। अपना मेन्यू आपने पेश करना है। आपने ये नहीं कि हर बंदे की मर्जी का स्पेशल बनाना, नहीं। आपने मेन्यू पीर को ये, मंगल को ये, बुध को ये, 2, 3, एक आधा नहीं, रायता सलाद तो मस्त है ना, ये चीजें साथ होनी चाहिए। नंबर 3 ये है कि आपने फ्रोजन समोसा, पकोड़ा, समोसी छोटी जो होती है वो, और पराठा और बर्गर, ये चीजें जो है ना आपने तैयार फ्रीज रखनी है। आपने सैंडविच तैयार रखने हैं। और इसका मेन्यू आपने दुकानों पे, 1-2 दुकान पे शो करवाएं, किसी स्कूल में शो करवाएं, किसी हॉस्टल में, हॉस्पिटल जो होते हैं हॉस्टल बने होते हैं अंदर लड़कियों के, उधर शो करवाएं। 1-2 जगह पे ऐसे शो करवा दें आप, इंशाल्लाह वो भी आपकी बारी नहीं आएगी। मैं कह रही कि मैं क्या बताऊंगा, हमारे घर में खुद आते रहे हैं, हम खुद ऑर्डर पे मंगवाते रहे। एक एक काम बताती रहूंगी ना तो टाइम बहुत गुजर जाएगा। आप ज्वेलरी भी हैंडमेड बना सकते हो, आप गोटे वाले कपड़े, बच्चों के गोटे वाले कपड़े, सादा कपड़ा लेके ऊपर गोटी लगा के, वो भी बहुत अच्छे चलते हैं, वो महंगे भी मिलते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैं एक छोटा सा दे दूं, ऐप दे रही हूँ 2। इन ऐप पे अगर आप कुछ भी नहीं करना चाह रही ना, इन ऐप से आप माल को खरीद के आगे आप बेच सकती हैं। आपको ऑर्डर जो आएंगे वो ऑर्डर आप आगे भिजवा सकती हूँ ऑनलाइन के जरिए, ठीक है। इसकी मैं ऐप का बता दूं, एक ऐप है मरकज ऐप, प्ले स्टोर पे जाना आपने, उसको आपने डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपने उस पे बनाना है अपना अकाउंट में आप रकम उनको कैसे पे कर रही हैं, यानी कि आपका जो अकाउंट नंबर होगा, इजी पैसा या बैंक में या जैज कैश, जिस तरह से जो भी आप अकाउंट बनाना चाहें, उसके लिए भी आपको इसी की जरूरत है कि आपने फेसबुक पे जाना है, आपने इंस्टा पे जाना है, आपने अपना व्हाट्सएप पे जाना है। इन पे जाके आपने अपना नंबर, अपना ये सारा कुछ, जो चीज आपने वहां से उठानी है वो उठा के आपने उसकी प्राइस देखनी है क्या है, उसके मुताबिक आपको बताऊं कि वहां पे चीज आपको मिलेगी 1 नंबर आपके साथ, क्योंकि आपने कोई पैसा लगाना ही नहीं है तो आपके साथ 2 नंबरी क्यों होगी,
ठीक है। जो भी आपने इस मरकज से, इस आपने अदारे से चीज खरीदनी है, उस पे आपको कोई पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। आप वहां से यानी कि पैसे उनको, जो जब आपकी चीज बिकेगी उनके पैसे उनको चले जाएंगे, आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ये अकाउंट आपने वहां जमा करवाना होता है, ठीक है। आपने उसमें मार्जिन रख के 200 का रखे, 400 का रखे, आप रीजनेबल साई का बिल्कुल मुनासिब सा, अगले बंदे पे इतना बर्डन भी ना पड़े। आपको एक नंबर चीज और होलसेल पे चीज, फुल प्राइस पे नहीं, होलसेल पे आपको पता बहुत फायदा होता है, आधा आधा की कीमत का फर्क हो जाता है। वो चीज वहां से उठा के आगे आपने ऑनलाइन भिजवानी है, वो चीज आपकी वहां पे बिक गई, जैसे ही आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, उनके पैसे उनके अकाउंट में चले जाएंगे। तो दूसरी ऐप एक और है, वो भी इसी तरह से है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते। ये इसलिए बता रही हूँ कि ये आपके लिए आसानी है। अगर आप वो काम नहीं करना चाह रही घर में खाने शाने का, तो आपका दूसरी है, गूगल पे जाना है अपने। इसी तरह ये है ऐप जरिया ऐप है, इसको भी डाउनलोड करके आपने उसी तरह तरीकाकार है सारा। आपने करने के बाद आपने चीज लेनी है, लेके आपने आगे भिजवा देनी है। आप बेशक अपना कोई बंदा रखें, आप कोई आगे मेरा मतलब कोई चीज पार्लर की खरीदती हैं या, तो वो आप बंदा एक रख सकते हैं कि वो आपकी एडवर्टाइजमेंट करे, आपकी वो शॉप पे जाए, पार्लर में जाए, जहाँ कहीं भी आपने वो चीज भिजवानी है, रखवानी है, वो वहां पे भी रखवा सकती हैं आप। तो प्यारी बहनों, इस तरह के छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ते हैं और दिल बड़ा करना पड़ता है और हिम्मत भी करनी पड़ती है। बीमार करके नहीं अपने आप को बैठना होता हमने, क्योंकि जितना हम फारग रहेंगे हमारे पास ऊपर से पैसे भी नहीं होंगे, हम गंदे कपड़े पहन के और हम नहाते भी नहीं। जाहिर सी बात, इंसान के पास जब कुछ नहीं जरिया माश होता तो वो ऐसे अपसेट सा रहता है ज़हनी तौर पे ही ना, तो जिसकी वजह से वो बीमार अपने आप को महसूस करता है और बीमारी के साथ साथ थका महसूस करता है, साथ कपड़े गंदे पहने होते हुए और भी अपने आप को गरीब भी समझ रहा होता है। ये सारी चीज़ों को आपने अपने बच्चों को, आपके बच्चे ये देखेंगे ना आपको ये करते हुए, तो उनमें भी ये एक्टिविटी आएगी, वो भी फारग बैठना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है मेरा प्यारी बहनों, काम करने से बंदा कोई भी कमजोर नहीं होता, बल्कि सेहत बनती है। मैंने देखा जितने भी काम करने वाले लोग हैं बहुत सेहतमंद है, बहुत फ्रेश है, उनके दिमाग बड़े फ्रेश हैं, उनके स्किन फ्रेश है। और जो है ऐसे कि जानी वो थके रहते हैं तो वो उनकी स्किन भी खराब, जिल्द भी खराब, सेहत भी खराब और वो पीछे रह जाते हैं दुनिया से बहुत ज्यादा, और आगे उनके बच्चों में भी ये चीज आ जाती है। तो प्यारी बहनों, काफी सारी छोटी छोटी बातें हो गई हैं, तो मैं अब आपसे इजाजत चाहूंगी। और कोई किसी बात की समझ ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, काम ही होता है, काम ही होता है, चाहे वो अपना हो या किसी का हो। काम तो हमने करना ही, हर बंदा किसी का मुलाजिम है, तो कभी भी इंसल्ट फील नहीं करनी। काम ही है, चाहे हमें वो कहते हैं ना वहां जाके हम घोड़े भी नलाते हैं, कुत्ते भी नलाते हैं अंग्रेजों के, तो हम अपने मुल्क में इंसल्ट फील करते हो हम ये करें, तो इस तरह से बिल्कुल नहीं। मेहनत है। इस बात से मैं खुश हूँ कि ये हमारी पठान बरादरी जो है ना, इनमें जरा भी इंसल्ट फील नहीं करते। मन से वो कागज भी इकट्ठे कर लेते हैं, पता नहीं, बहुत लंबी होती जा रही वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज।